नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी करें प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के बारे में। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो यह पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर के। आगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4A में। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। भाग 4A में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4A में। आगे है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यह भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए? यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में। आगे, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आगे, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में। नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में। आगे, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। आगे, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। आगे, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क में। आगे, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। आगे, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सर्वप्रथम है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे पहला है। दूसरा का है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा का है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे
अक्षुण्ण रखे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पंचमा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो पंचमा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे है। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आगे है छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छठा है हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधारों की भावना का विकास करे। तो यहाँ है आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अगला है दसवां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां है और सबसे लास्ट है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। आगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो जनहित याचिका का जनक कहा जाता है PN भगवती को। PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह।